जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, होके रहेगी, जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, होके रहेगी, जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, होके रहेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। राष्ट्रपति की हो जा चपरासी की संतान, शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति की हो जा आम संतान, सबको शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति की हो जा चपरासी की संतान। सबको शिक्षा एक समान। जाति आधारित जनगणना, होके रहेगी, होके रहेगी, जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, होके रहेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। उसकी उतनी हिस्सेदारी। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। जाति आधारित जनगणना, होके रहेगी, होके रहेगी, जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, होके रहेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। उसकी उतनी हिस्सेदारी। निकलो बाहर मकानों से। इस घुटन से निकलकर मैंने यहाँ पे अकेले धरना दिया, ये सोचकर कि ठीक है 6,743 बाप तो मेरे नहीं हो सकते, लेकिन मैं 6,743 जातियों का बच्चा बन के, बेटा बन के बैठ सकता हूं। और मैं बैठा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, नहीं बचा था, ईमानदारी से कह रहा हूं। शेड्यूल ट्राइब की भी मैंने हमेशा बात की है, शेड्यूल कास्ट की भी मैंने हमेशा बात की है, माइनॉरिटी की भी मैंने हमेशा बात की है। ओबीसी से हूं, सबसे बाद में ओबीसी की बात करता हूं, और अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूं, मेरी माँ भी पीछे मर गई, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं, मैंने कभी जाति बात नहीं किया, कभी अपनी जाति पे बात नहीं की कि जाति के बैरियर कैसे टूटेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों का गला काट दिया गया है, उन्हें कैसे बचाएं? अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा इस देश में चल रहा है, अगले 10, 15 या 20 साल बाद तुम तो मर जाओगे, हमारे बच्चे गंदे नाले में गंदगी चुन रहे होंगे। क्या करेंगे हम तब? खून के आंसू रोएंगे हम सब लोग यहाँ बैठ के। ओबीसी की जम्मू कश्मीर की लिस्ट में, जिसमें मात्र 4% रिजर्वेशन है, वो भी नहीं मिल रही। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी डाल दिया, अपर कास्ट डाल दिया। आज के बाद ओबीसी की लिस्ट में कोई ओबीसी आएगा? नहीं आएगा। और सेंटर की नौकरियां भी यही ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के ले जाएंगे। ठीक कह रहा हूं मैं। एसटी में भी उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप के नाम पे अपर कास्ट डाल दिया। अब बारी तुम्हारी है, शेड्यूल कास्ट जो यहां बैठे, सोच लो अब तुम्हारी लिस्ट में भी डालेंगे। क्या उखाड़ लोगे तुम लोग इनका? क्या उखाड़ लोगे? एक चू की आवाज किसी की नहीं आई। इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया हमारे साथ। निकालो जूते मार के बाहर रामजादों को, खत्म करो पॉलिटिकल रिजर्वेशन। 8 एमएलए होते थे हमारे यहाँ, 7 ही 8 एससी के। जितनी बार हमारी रिजर्वेशन पे अटैक हुआ, एक भी नामाकूल बाहर नहीं आया, ना वो सड़क पे आया, ना उसने असेंबली के अंदर विद्रोह किया, कभी नहीं किया। और जितनी बर्बादी एससी एसटी की इन एमएलए और एमएलसी ने, किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। तो ऐसे गधों को हमें क्या करना है? कश्मीर दे विच शेड्यूल कास्ट कोई नहीं है। पोस्टां एडवरटाइजमेंट होंदियां, कैंडीडेट नहीं अवेलेबल होने की वजह कन्नै वो सारियां डाइवर्ट होइए दोबारा जनरल कोटे चली जांदियां। लेकिन जम्मू डिवीजन दे विच जेहड़े ने वो कैंडीडेट हैन है, इन्हें कि उत्थे मौका नहीं दिता जाता। वो रूल्स की अमेंड करवाया, उन रूल जेहड़े अमेंड होने के बाद अज सारे शेड्यूल कास्ट बच्चे जेहड़े जम्मू दे ने वो कश्मीर डिवीजन च भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके वास्ते रस्ता खोली उड़िया। ये जिहड़ा है काम है, ये पहला नंबर सानू समझ होनी चाहिए है कि सारा राइट क्या है, और दूसरी बार ये समझ है कि उस राइट की एक्सरसाइज कियां करना है। ये सारे का सारा संविधान जो है ये हमारे बुजुर्गों की कमाई है। लोग अपने बुजुर्गों की कमाई, किसी ने कमरा बना दिया, किसी ने प्लाट ले लिया, वो उसकी करते हैं।
हमारी सबकी जिम्मेवारी इस संविधान की रक्षा करनी है। अपनी बात ख़त्म करने से पहले आपको एक बात और बता दूं, बाबा साहब 1919 में भारत की पॉलिटिक्स में आए थे और 1956 में बाबा साहब का देहांत हुआ था। इस पूरे पीरियड में बाबा साहब ने ना किसी को गाली दी, ना लाठी उठाई और ना उन्होंने खुद लाठी खाई कि हम जो हैं पीस लविंग लोग हैं। गुरु रविदास जी ने किसी का सिर नहीं फोड़ा था, कबीर साहब ने किसी को नहीं मारा था, गुरु नानक देव जी कभी तलवार लेकर के नहीं निकले थे। और हम उन्हीं बुजुर्गों के बच्चे हैं। एक ये है कि ये जो इस वक्त कब्जा किए हुए हैं सब पर, वो कहते हैं हम पर ज्यादती है। यार आप पर ज्यादती क्या है की है? सदियों तक आप लोग हमारे बुजुर्गों का हक खाते रहे। आज अगर आपको हमारे साथ शेयर करना है तो आपको तंगी हो रही है। ये ऐसी बात नहीं है, हमें आर्गूमेंट से